Okay, so if you see the next topic, it is responsibility of a digital citizen. तो डिजिटल सिटीजन कौन हुआ? जैसे कि आप जो भी डिजिटली कोई भी काम करता है ओवर द इंटरनेट, ठीक है? तो वो सब जो है वो होते हैं डिजिटल पर्सन्स और डिजिटल सिटीजन, राइट? तो कोई भी डिजिटली काम करता है ओवर द इंटरनेट, ही इज द डिजिटल सिटीजन। सिटीजन मतलब नागरिक। ओके, तो हम सबकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हमें क्या करना चाहिए? तो इफ यू आर यूजिंग द कंप्यूटर, अगर हम कंप्यूटर यूज करते हैं, एज वेल एज द इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय इट, या कंप्यूटर से जनरेट की हुई कोई भी इंफॉर्मेशन भी हम यूज करते हैं, है ना, एज वेल एज द इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय इट, देन यू आर अ डिजिटल सिटीजन। तो आप कौन हो? डिजिटल सिटीजन हो। सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डिजिटल सिटीजन वाइल यूजिंग द कंप्यूटर आर। तो ये कह रहा है कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिजिटल सिटीजन्स की जब वो कंप्यूटर यूज करते हैं। अब हम उनके बारे में देखते हैं, ठीक है? तो अगर आप पहला पॉइंट देखो, इट इज यूज यूर कंप्यूटर फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली व्हेन यू आर एट स्कूल। जब आप स्कूल पे हो तो वहां पर आप खेलना मत शुरू कर दो कंप्यूटर पे कि कोई गेम आपने प्ले करना शुरू कर दिया ऑनलाइन, है ना? तो आपको क्या करना चाहिए? एजुकेशनल पर्पस के एजुकेशनल पर्पस से ही आपको यूज करना चाहिए, पढ़ाई के लिए ही आपको कंप्यूटर यूज करना चाहिए स्कूल में। सेकंड, कीप योर कंप्यूटर सेफ एंड सिक्योर ऑल द टाइम। ऐसा नहीं करना है कि कंप्यूटर के साथ आप खेल खाल में उसकी स्क्रीन तोड़ दी या तार निकाल दी या कुछ भी, उस पर ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? उसको सेफ रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए और सिक्योर रखना चाहिए। तीसरा, विजिट अप्रोप्रिएट वेबसाइट्स दैट प्रमोट लर्निंग एंड फॉर एजुकेशनल पर्पस व्हेन यू यूज इंटरनेट। इंटरनेट पे आपको कोई ऐसी वेबसाइट नहीं देखनी है जो आपको एडिक्ट कर दे। जैसे गेमिंग वेबसाइट जो होती हैं वो बच्चों को आदत डाल देती हैं, एडिक्ट कर देती हैं। हमें क्या करना चाहिए? अप्रोप्रिएट वेबसाइट्स। अप्रोप्रिएट मतलब जो हमारे लिए अच्छी है। हमारे लिए कौन सी अप्रोप्रिएट है? जो प्रमोट करती है। प्रमोट मतलब बढ़ाती हैं किसको? लर्निंग को। हमारी पढ़ाई को जो बढ़ाती है उन्हें अप्रोप्रिएट हमारे लिए वही है। फॉर एजुकेशनल पर्पज व्हेन यू यूज इंटरनेट। तो जब भी हम यूज करते हैं इंटरनेट, हमें ऐसी ही वेबसाइट देखनी चाहिए। फोर्थ, नेवर शेयर योर प्राइवेट इंफॉर्मेशन। मैंने बताया था पर्सनल इंफॉर्मेशन और अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन वी शुड नॉट शेयर विद एनीबडी, है ना? फिफ्थ पॉइंट अगर आप देखो, ऑलवेज लॉग आउट कंप्लीटिंग योर वर्क एंड डू नॉट शेयर योर पासवर्ड विद एनीबडी। आपको अपना पासवर्ड किसी के साथ नहीं बताना चाहिए। और जब आपका काम हो जाए, आपको कंप्यूटर को क्या करना चाहिए? लॉग आउट, प्रॉपर शट डाउन आपको करना चाहिए, है ना? Alt F4 से भी आप कर सकते हो या विंडोज पे जाकर आप वहां से भी शट डाउन कर सकते हो। सिक्स पॉइंट है आपका, रिस्पेक्ट्स अदर बाय यूजिंग काइंड एंड कर्टियस वर्ड्स व्हेन यू आर ऑनलाइन। जब हम ऑनलाइन हैं और हमारे साथ पता नहीं कौन कौन है, मान लो इंटर स्कूल आपका कुछ कंपटीशन चल रहा है, राइट? तो उसमें काइंड वर्ड्स यूज करने हैं। काइंड मतलब जो सही हो, कर्टियस मतलब जो अच्छे हो, जो शुभ वचन जैसे हम बोलते हैं ना, वही यूज करने हैं। ऐसे नहीं बोलना कि कुछ भी आप बोल रहे हो। तो मेक श्योर दैट योर वर्ड्स डू नॉट हार्म अदर्स। आपके जो बोल हैं, जो भी आप बोलते हो, वो किसी दूसरे को दुखी नहीं करने चाहिए, है ना? तो यू शुड स्पीक वेरी पोलाइटली। एकदम अच्छा बोलना चाहिए आपको, ना कि बुरा। इज इट फाइन? बात समझ में आई? ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर आप यहाँ पर देखो, से नो टू मिसबिहेवियर। अगर कोई मिसबिहेवियर करता भी है व्हेन यू आर ऑनलाइन, तो आप यू जस्ट से नो। वहां से आपको चले जाना है। ऐसा नहीं है कि उसके साथ लड़ाई करनी है, राइट? जस्ट लीव दैट कम्युनिकेशन। यू मस्ट इन्फॉर्म एन अडल्ट इफ समवन इज बुलिंग और टीजिंग। अगर कोई ऑनलाइन आपको तंग करता है, बुलिंग मतलब कोई आपको आपको जैसे कहते हैं ना कि वो आपके मजे ले रहा है ना? ही इज स्पीकिंग नॉट गुड, टीज कर रहा है, परेशान कर रहा है अगर आपको, है ना? कोई अगर इस तरीके से करता है तो इन्फॉर्म टू एन अडल्ट। अडल्ट मतलब जो बड़े हैं आपसे, है ना? टीचर है, पेरेंट्स हैं, राइट? तो उनको एकदम आपको इन्फॉर्म करना है। यू मस्ट इन्फॉर्म देम, ठीक है? तो ये दिखा रहा है ऑलवेज लॉग ऑफ
create an accurate image of yourself, say no to misbehaving. अब ये सबसे लास्ट हमारा जो बचा हुआ है, ये वाली डायग्राम भी देखते हैं, एंड देन दिस चैप्टर इज ओवर इन अ नटशेल। मतलब छोटी सी, अगर पूरी हमें चैप्टर नहीं पढ़ना, छोटी सी समरी अगर हम देखना हो तो ये समरी बता रहा है। इंटरनेट जो है, इट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट टू द मिलियन ऑफ कंप्यूटर। तो मिलियन ऑफ कंप्यूटर जो अर्थ पे हैं, वो सब इंटरनेट के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। सेकंड, ARPANET was the first network of the computer in the world, जो किसने बनाया था? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था। फिर ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे आपका एयरटेल है ना, ये BSNL है, हाँ, एटसेट्रा, अलाउ अस टू यूज इंटरनेट फॉर अ मंथली चार्ज। तो मंथली चार्ज लेते हैं हमसे और हमें इंटरनेट यूज करने देते हैं। सर्च इंजन इज यूज टू सर्च अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन थ्रू द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो हमारे पास जो बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, उनकी अगर इंफॉर्मेशन निकालनी है तो वो हम सर्च इंजन से ढूंढ सकते हैं। वेब ब्राउजर इज यूज टू ब्राउज द इंटरनेट एंड ओपन वेब पेजेस। तो वेब ब्राउजर हमारा क्या है? इंटरनेट यूज करने के लिए एक टूल है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज इज द डिफॉल्ट वेब ब्राउजर टू विंडो 10। विंडो 10 का जो डिफॉल्ट ब्राउजर है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एज। ओके। और लास्ट पॉइंट है, वी शुड बी केयरफुल वाइल यूजिंग द इंटरनेट एंड वर्किंग ऑन आवर पर्सनल अकाउंट। जब भी हम अपने पर्सनली अकाउंट पे कुछ काम कर रहे हैं, तो हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए, बहुत सावधान होना चाहिए। कोई डाउट? ओके। तो फिर आज के लिए यही क्लास खत्म और हमारा एक चैप्टर पूरा कंप्लीट।